भरत जी प्रसन्न हुए, वहां से चले। अब आगे बढ़ते हैं भरत जी सारी अयोध्यावासी और तीनों माताओं को लेकर के। अब भरत लाल जी कहाँ पहुंचते हैं? चित्रकूट, जहां पर श्री राघव जी निवास कर रहे हैं। निषाद राज गुह आए और निषाद राज गुह ने कहा कि प्रभु भरत भैया आए। जैसे ही भरत का नाम सुना, राम जी ने प्रेम से प्रफुल्लित हो गए। प्रेम से प्रफुल्लित हुए तब लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया। क्रोध किस बात का आया? उनको लगा कि शायद भरत भैया अपनी चतुरंगनी सेना को लेकर के आए हैं युद्ध करने के लिए। उन्होंने कहा कि अभी भी भैया भरत का मन लगता है भरा नहीं है राजसत्ता पाकर के। राजसत्ता में इतने लिप्त हो गए हैं कि अब युद्ध करने के लिए आए। आज मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। राम जी ने यहाँ पर लक्ष्मण जी को समझाया कि लक्ष्मण, जब तक पूरी बात जान ना लो, समझ ना लो, उस पर क्रिया या प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। लक्ष्मण जी बैठे कुटिया में और राघव जी कुटिया पर विराजमान हैं। निषाद राज को भरत जी को लेकर के आए। उसी कुटिया के सामने भरत लाल जी ने राम जी पीठ करके खड़े हुए हैं और भरत जी वहां पर गए और कुटिया के बाहर ही लेट गए और कहने लगे, पाही नाथ कहीं पाही गुसाई, भूतल परेऊ लकुट की नाई। जाकर के धरनी पर लेट गए। जब लक्ष्मण जी ने भरत जी का ये व्यवहार देखा तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि भैया भरत भैया आए हैं। जैसे ही लक्ष्मण जी ने भरत भैया का नाम लिया, राघव जी इतने वेग से उठे कि उनके शरीर का पटका, उनके धनुष और बाण सब छूट गए। इतने वेग से राघव जी उठे। हाँ उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निशंग धनु धीरा। राम सुनि प्रेम अधीरा, पट कहूँ निशंग धनु धीरा। राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निशंग धनु धीरा। राम सुनि प्रेम अधीरा, पट कहूँ निशंग धनु धीरा। कितने वेग से राघव जी उठे, कितने वेग से। जैसे ही राघव जी ने भरत नाम सुना, भरत नाम लक्ष्मण जी पूरा बोल नहीं पाए और राघव जी भरत जी के सामने जाके खड़े हो गए। चार चीजों का त्याग करके अपना वक्षस्थल का पटका छोड़ दिया राघव जी ने। हाथ में जो धनुष और बाण लेकर के खड़े थे वो छूट गए। जो कमर में तरकश बंधी हुई थी वो छूट गई। हाँ उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, पट कहूँ निशंग धनु धीरा। उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निशंग धनु धीरा। चार चीजें छोड़ी। क्या क्या? नींद आ गई थी क्या? क्या क्या छोड़ा? अपने वक्ष स्थल का पटका छोड़ा, हाथ में जो धनुष और बाण थे वो छोड़े, कमर में जो तरकश बंधी हुई थी उसको त्याग कर दिया। चार चीजों का त्याग करके राम जी भरत जी के पास गए हैं। अच्छा, राम जी ने चार ही चीजें क्यों छोड़ी? पांच क्यों नहीं छोड़ी? तीन क्यों नहीं छोड़ी? क्योंकि जब भरत भैया आए हैं ना तो त्रिवेणी संगम से उन्होंने भी चार चीजों का ही त्याग किया। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। इसीलिए यहाँ पर राघव जी भी चार चीजों का ही त्याग करते हैं। क्या? हाँ उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निशंग धनु धीरा। उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निशंग धनु धीरा। पट कहूँ निशंग धनु धीरा। कहूँ पट कहूँ निशंग धनु धीरा, कहूँ पट कहूँ निशंग धनु धीरा। इसलिए यहाँ पर राम जी चार चीजों को ही छोड़ के गए। निवेदन करें, अगर हम भगवान के पास कुछ त्याग करके जाएंगे तो भगवान भी हमारे पास कुछ ना कुछ त्याग करके ही हमको अपनाएंगे। भरत भैया को
राघव जी ने गले से लगाया। जैसे ही गले से लगाया, सारी सृष्टि जब भरत जी और राम जी के इस मिलन को देखी, अपने आंखों के अश्रुओं को नहीं रोक पाई पूरी सृष्टि। और निवेदन करें, जो ये चित्रकूट के पत्थर थे ना, जब राम जी और भरत जी का मिलन हुआ तो चित्रकूट के जो पाषाण थे वो भी मोम की तरह पिघल गए। जब राम जी और भरत जी का ये मिलन देखा, इस मिलन को देख करके सारी सृष्टि भाव विभोर हो गई और सारी सृष्टि ऊपर से सुमन की वृष्टि करने लग गई। जब राम जी और भरत जी का मिलन हुआ, राम जी और भरत जी ने एक दूसरे को हृदय से लगाया और हृदय से लगाने के बाद भरत जी ने राम जी से नाना प्रकार से क्षमा मांगी। लक्ष्मण जी आए और भरत जी के चरणों में गिर गए, कहने लगे भैया मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपके लिए बाण उठा लिया था आपको मारने के लिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। भरत जी कहते हैं तो लक्ष्मण मार देना चाहिए, मुझ जैसे पापी भरत का जीवित रहना सही नहीं है, अगर तुमने उठाया था बाण तो मार देते लक्ष्मण। तब यहाँ पर लक्ष्मण जी ने भरत जी से क्षमा मांगी। चारों भाइयों का एक दूसरे से मिलाप हुआ। तब पता चला कि गुरु जी आए हैं और तीनों माताएं आई हैं। राम जी गए, सबसे पहले गुरु जी से मिलके सबसे पहले तीनों माताओं में से माता कैकेयी से मिले राम जी। कहने लगे गले लग करके कि माता आप कैसी हैं। जैसे ही राघव जी ने कैकेयी माता को माता कह के संबोधित किया, माता कैकेयी अधीर हो गई, व्याकुल हो गई और रुदन करने लगी कि राम जब से तुम वनवास गए मुझे अब तक इस नाम से किसी ने नहीं पुकारा, किसी ने मुझको माता नहीं कहा। राम जब से तुम इस वनवास में आए हो मुझे न शत्रुघ्न ने माता कह के पुकारा, न भरत ने माता कह के पुकारा, मैं ये नाम सुनने के लिए तरस गई थी। राम एक बात बताओ, क्या तुम भी तो मुझे इस नाम से बुलाना नहीं छोड़ दोगे? राम जी ने कहा कि माता सारी दुनिया आपको कुछ भी कहे, लेकिन मैं आपको सदैव अपनी माता मानता रहूंगा और आप मेरी माता हैं और मैं सदैव आपको माता ही कह करके पुकारूंगा। माता कैकेयी प्रसन्न हुई। उसके पश्चात कौशल्या जी से मिले भरत राम जी और सुमित्रा अम्बा से मिले। राम जी को पता चला कि पिताश्री नहीं रहे। जब पिताश्री नहीं रहने की सूचना राम जी को मिली तो मानो ऐसा लग रहा था कि जैसे आज ही तक लोग बात को समझेंगे नहीं, तब तक आपको भरत जी का चरित्र समझ में नहीं आएगा। और एक निवेदन करें, देखिए समय का अभाव होने के कारण और ये जो भरत जी का चरित्र है ना, ये कह पाना कोई सरल बात नहीं है। ये भरत जी का चरित्र बहुत गूढ़ है, बहुत रहस्यमयी है, बहुत भावपूर्वक है। अगर ये भरत जी का चरित्र कहने लग गए ना तो ना हमारे अंदर कहने की क्षमता बचेगी, ना आप लोगों के अंदर सुनने की बचेगी। जिस प्रकार से चित्रकूट के पाषाण मोम की तरह पिघल गए, उसी प्रकार से हम आपका हृदय ऐसे व्यथित हो जाएगा कि बस लगेगा कि, इसलिए ये जो हम आप जो कथा श्रवण कर रहे हैं तो बहुत संक्षेप में श्रवण कर रहे हैं, बहुत सूक्ष्म रूप में श्रवण कर रहे हैं। कभी समय मिला, आप लोगों की इच्छा हुई, राघव जी की मति हुई तो पुनः कभी आप लोगों के नगर ग्राम में आएंगे तो एक बार जरूर प्रयास करेंगे इस चरित्र को कहने का। अभी हम आप इस चरित्र को संक्षेप में सुने तो भरत जी यहाँ पर आए, सबका मिलन हुआ। दशरथ जी के प्राणों के परित्याग की सूचना जब मिली तो राघव जी ने यहाँ पर मंदाकिनी जी के किनारे दशरथ जी का तर्पण किया। उसके पश्चात सभा लगी। देखिए जब चित्रकूट सारे अयोध्यावासी आए तो 5 सभा लगी हैं, 5 बैठकी हुई। पहली बैठकी में विश्वामित्र जी ने सारी बातें बताई। दूसरी बैठकी में अब भरत जी
कहने लगे कि भैया हम आपको लेने के लिए आए हैं। राम जी ने यहाँ पर भरत जी के साथ जाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि धर्म को निभाते निभाते हमारे पिताश्री के प्राण चले गए, अब एक काम करो भरत, उस धर्म को अब टूटने मत दो, अब हम और तुम इस धर्म को निभाते हैं। ये दूसरी बैठकी थी। तीसरी बैठकी में राम जी और लक्ष्मण जी नहीं हैं, सारे अयोध्यावासी हैं, गुरु जी हैं और भरत जी हैं। वशिष्ठ जी ने कहा कि भरत, एक कार्य हो सकता है जिस कारण से राम जी वापस अयोध्या चले जाए। भरत जी ने कहा वो कौन सा काम गुरुदेव? तो वशिष्ठ जी ने कहा कि भरत लाल, अगर राम जी और लक्ष्मण की जगह तुम और शत्रुघ्न 14 वर्ष वन में निवास कर दो तो राम और लक्ष्मण को मैं वापस अयोध्या लेकर चला जाऊंगा। भरत जी ने कहा बस नाथ, इतनी सी बात, अगर मेरे वनवास रहने से भैया राम अयोध्या चले जाएं तो मैं सत्य कहता हूँ नाथ, मैं जीवन भर किसी को अपना मुख नहीं दिखाऊंगा, वन में रह जाऊंगा, आप राम जी को ले जाइए। ये तीसरी बैठकी थी। चौथी बैठकी जब लगने वाली थी उसी समय पर जनक जी आए। जनक जी आए और अकेले नहीं आए, सारे मिथिला वालों के साथ आए। यहाँ माता सीता की माँ भी आई, सुनैना माता आई। तो जनक जी के रहने की व्यवस्था आदि सब राम जी ने कराई और बैठकी हुई कि अब क्या किया जाए। उसके पूर्व माता कौशल्या माँ सुनैना से मिली। सुनैना माता से मिलके कहती हैं कि महारानी, मुझे राम की चिंता नहीं है, मुझे मेरे पुत्र भरत की चिंता है। आप जनक जी से ये कहिए कि ऐसा कोई उपाय निकाले जिससे मेरे पुत्र भरत का भला हो। राम के भले की चिंता नहीं है, मुझे मेरे पुत्र भरत के हित की चिंता है। आप ऐसा कुछ करिए, ऐसा सुझाव कहिए जनक जी से देने के लिए कि मेरे पुत्र भरत का भला हो जाए। माता सुनैना कहती हैं कि माता कौशल्या, महारानी कौशल्या, ये जो घटित हो रहा है ना, ये सब मुझे याज्ञवल्क्य जी ने पहले ही बताया था। तो आप इस बात को लेकर के अधीर मत होइए, व्यथित मत होइए, ये सब पहले से ही भगवान ने लिखा है। मैं प्रयास करूंगी कि ऐसा कुछ हो कि जिससे भरत जी का अहित ना हो। जनक जी ने यहाँ पर, जनक जी से माता सुनैना ने सारी बातें बताई। जनक जी ने कहा कि राम कभी भी भरत का अहित नहीं करेंगे, ये मैं जानता हूँ। अपने भक्त का भगवान कभी बुरा नहीं कर सकते, ये बात का मुझको विश्वास है। बस बात इतनी है कि हम आपके समझने में फेर हो जाता है। भगवान हमारा भला करना चाहते हैं, लेकिन थोड़ी देर का कष्ट हमको इतना व्यथित कर देता है कि हम आगे आने वाले भले को समझ नहीं पाते। यही जनक जी कह रहे हैं कि मैं जानता हूं कि राम भरत का कभी अहित नहीं सोचेंगे, आप निश्चिंत रहिए। यहाँ पर माता सीता जनक जी से और माता सुनैना से मिलती हैं। तो जनक जी ने यहाँ पर माता सीता को बड़े प्रेम से, बड़े भाव से, हृदय से लगाया और नाना प्रकार से सराहना करी कि सीता, आज तुमने 2 कुलों का कल्याण कर दिया, 2 कुलों का नाम उजागर कर दिया, एक मेरे मिथिला का और एक अयोध्या का। ये जो तुमने अपना पातिव्रत धर्म निभाया है, इससे 2 कुलों का कल्याण हो गया। और निवेदन करें कि पुत्र तो केवल एक ही कुल का भला कर सकता है, लेकिन जो लड़की होती है ना पुत्री, वो 2-2 कुलों का भला करती है। इसलिए कभी पुत्री के होने से घबराइए मत। बहुत से लोग होते हैं कि अगर घर में बेटी हो गई ना तो फोन करके पूछो भैया क्या हुआ, तो कहे अरे क्या बताएं, लड़की हो गई। ऐसा होता है कि नहीं? अब तो बहुत कम हो गया जागरूकता के कारण, वरना आज से शायद 10 साल पहले ये बातें कुछ ज्यादा ही होती थी। तो कभी पुत्री के जन्म से ना घबराइए मत।
क्योंकि पुत्री ही अंत में आपकी सेवा करेगी। आज का जो समय है, पुत्र तो अब वृद्धाश्रम का ही रास्ता दिखाते हैं। जब ज्यादा सेवा माता पिता मांगने लग गए ना, तो कहेंगे एक काम करो, आप जाओ वृद्धाश्रम, यहाँ पर आपकी कोई आवश्यकता नहीं है। उस समय पर पुत्री ही साथ देती है। इसलिए यहाँ पर राजा जनक जी ने माता सीता की नाना प्रकार से सराहना करी, और सराहना के उपरांत अब पांचवी बैठकी में यहाँ पर राम जी ने कहा कि भरत आप क्या चाहते हैं। भरत जी ने कहा नाथ, जिस प्रकार से मेरा भला हो आप वो कार्य करिएगा। तब यहाँ पर राम जी ने कहा भरत आओ हम बंटवारा करते हैं। भरत जी ने कहा क्या बंटवारा? कहने लगे कि हाँ बंटवारा। कहे कैसा बंटवारा नाथ? कहने लगे कि जो अयोध्या में विपत्ति आई है, आओ आज हम दोनों भाई उस विपत्ति का बंटवारा करते हैं। यहाँ निवेदन करें कि कभी हमें भाइयों में संपत्ति का बंटवारा ना करना पड़े, सदैव ये प्रयास करिए। भाइयों में कभी संपत्ति का बंटवारा ना हो, हमेशा इस तरह का व्यवहार करिए, क्योंकि कोई साथ नहीं देगा जब विपत्ति आएगी, साथ अपने ही देंगे, अपना भाई ही देगा। तो ऐसा व्यवहार बना के चलिए कि बंटवारे का समय ही ना आए। यहाँ पर राम जी कहते हैं जो अयोध्या में विपत्ति आई है, आओ हम दोनों भाई उस विपत्ति का बंटवारा करें। भरत जी ने कहा कैसे नाथ बंटवारा किया जाए? तो राम जी कहते हैं कि 14 वर्षों तक तुम अयोध्या को संभालो, और 14 वर्षों तक मैं अयोध्या से बाहर इस जंगल के राज्य को संभाल करके वापस जब अयोध्या आऊंगा तो मैं राज सिंहासन पर बैठ जाऊंगा। भरत जी ने राघव जी की इच्छा का सम्मान किया और कहा नाथ मैं आपकी बात मानने को तैयार हूँ, लेकिन आप एक बात याद रखिएगा, अगर 14 वर्ष से एक भी दिन अधिक हुआ तो आप मुझको जीवित नहीं पाएंगे। तब यहाँ पर राघव जी ने भरत जी को वचन दिया, और भरत जी ने कहा कि नाथ मैं जाने को तैयार हूँ वापस चित्रकूट, लेकिन मुझे कुछ ऐसा दीजिए चिन्ह कि मैं उसको रख करके अयोध्या की राज सत्ता को चला सकूं। तब यहाँ पर राम जी ने भरत जी को, भरत भैया को पावरी दी है कि प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीस धर लीनी। यहाँ पर राम जी ने भरत जी को चरण पादुका दी, और ये चरण पादुका कोई साधारण चरण पादुका नहीं है, ये राघव जी का एक स्वरूप है। उन्होंने अपना एक स्वरूप भरत जी को दिया है खड़ाहों के रूप में। अब उस खड़ाहों को लेकर के भरत जी अपने शीश पर धारण करते हैं और अयोध्या के लिए प्रस्थान किए, और अयोध्या में उस खड़ाहों को राज सिंहासन पर विराजमान करा दिया और स्वयं नंदी ग्राम में निवास करने लगे। स्वयं नंदी ग्राम में निवास करते हुए अयोध्या की राज सत्ता को चलाने लगे। इस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि मुझसे जो टूटी फूटी भाषा में भरत चरित्र कहते हुए बना वो मैंने आपको सुना दिया। अब इस भरत चरित्र की महिमा मैं बखान करने के योग्य नहीं हूँ, और समय का अभाव होने के कारण हम आपने भी बहुत ही संक्षेप में इस कथा को श्रवण किया। अब आइए हम आप देखिए, अब ये कथा एक सूचना है कि कल तक ही ये कथा चलेगी, कल कथा का विश्राम, कल भगवान का राज्याभिषेक है। क्या है, क्या है? तेज से बोलिए, सुनाई नहीं दे रहा। राज्याभिषेक है, तो हम आप अभी तो चलिए। हाँ, और हमारे कैमरामैन का अनुरोध है कि ये जो ये कथाएं चल रही हैं, आप लोगों को जब कभी अपने आप को देखना हो ना कि हम कैसे लग रहे थे उस दिन तैयार होकर के गए थे, तो YouTube में
पूज्य राधिका वैष्णव और संत मधुसूदन बापू जी के नाम से आप सर्च कर लीजिएगा तो आप लोग अपने आप को देख लीजिएगा। हमको मत देखिएगा, कथा मत सुनिएगा, अपने आप को देख लीजिएगा, ठीक है। ये कैमरामैन का अनुरोध है और हमारा भी अनुरोध है, ठीक है। तो आइए अब हम आप इस कथा को यहीं पर विश्राम देते हैं, आरती की तैयारी। और कल आप लोगों से अनुरोध है, देखिए गर्मी है, धूप है, मानते हैं, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं, ठीक है। लेकिन कल आप लोग कष्ट कर लीजिएगा, कल 3 बजे आ ही जाइएगा। देखिए हम भले मुंह से 3 बोल रहे हैं लेकिन हमारी उंगली 4 में ही चल रही है, हमारी भी हिम्मत नहीं होती 3 बजे से बैठने की। लेकिन आप लोग कल कष्ट करिएगा कि 3 बजे से आ जाइए, जिससे कि कल की कथा बड़ी लंबी। अभी माता शबरी का उद्धार बचा है, हनुमान जी का मिलन बचा है, लंका दहन की लीला है, तब जाकर के रावण मरेगा, तब भगवान बैठेंगे गद्दी पर। तो कल आप लोगों से निवेदन है 3 बजे आ जाइएगा, जिससे कि समय से हम आप राम राज्याभिषेक तक की कथा का दर्शन करें, श्रवण करें। आइए अब रामायण मैया की आरती करते हैं। राम भक्त ले चला रे राम की निशान, राम भक्त ले चला रे राम की निशान। शीश पे खड़ा हूँ अखियों पानी, शीश पे खड़ा हूँ अखियों पानी। राम भक्त ले चला राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की। चला रे राम की। श्री राधे। हरि ओम इदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु तद्वीरगुं सर्वगणगुं सुस्थये आत्मशनि प्रजाशनि वसुशनि लोकशन्यभयशनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोतु अन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्ता। आरती श्री रामायण की जय जय सीताराम हरे। आरती श्री रामायण जी की जय जय सीताराम हरे। तीरथ कल मिलल सिया पीली जय जय सीताराम हरे। प्रभात मुनि नारद वाल्मीकि सुख सनिकादि से अनुसार परम पवन सुत की रतनी। आरती श्री रामायण की जय जय सीताराम। तीरथ कल मिलल सिया पीली जय जय राजा राम। सब जन धन संतन को सर्वस्व सारहंस संपत सब ही। आरती श्री रामायण की जय जय सीताराम हरे। तीरथ कल मिलल सिया पीली जय जय राजा हरे। संगत शंभु भवानी अनुघट संभव विज्ञान। या शांति कभी बल बखानी काकुसुल
सुमति कलन रोग भव पूरी अभी की तापात सब विज तुलसी की आरती श्री रामायण की जय जय सीता राम हरे कीरत कलित ललित